गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। सारे क्लास वालों को गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं हम लोग। बहुउद्देशीय परियोजना है। बहु मतलब पतो हो नहीं, मतलब जिससे आप कई सारा काम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं बहुउद्देशीय। देखिए, हम आपको इंडस्ट्रीज के पीडीएफ दे दिए थे और आपको ये भी बोले थे कि इसको आप लोग खुद से एक बार देखिएगा, इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर, क्योंकि थोड़ा सा ना उसमें आपको खुद से याद करना है। अब जैसे कहाँ कोयला निकलता है, कहाँ आपको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो गए काम से आप। चलिए अब ये देखते हैं हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, अगर कोई नदी आ रही है, यहाँ से नदी है और नदी के पास कोई पहाड़ है, नदी अचानक नीचे गिरेगी, ससुरा बाढ़ ला देगी, कहीं तेजी से आ गया तो तबाही ला देगी। इससे एक फायदा क्या, एक काम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ एक बांध बना दे, बांध, तो ये तेजी से पानी नीचे गिरेगा। हम यहाँ आगे टरबाइन लगा देते हैं तो इससे हमको मिल जाएगा बिजली। पहले मिल गया हमको इलेक्ट्रिक। क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक, जिसे हम क्या कहते हैं? पावर। इलेक्ट्रिक कहते हैं या पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक मिल गया। अच्छा, इसके ऊपर हम इस इलेक्ट्रिक बांध के ऊपर अगर हम एक रास्ता बना दें यहाँ साइड से, तो हमें मिल गया रोड। क्या मिल गया? रोड मिल गया। और इसके बगल से गैस पाइपलाइन या कोई और चीज बना दे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसी के ऊपर से गुजार सकते हैं। तो इसके ऊपर से हम फैसिलिटीज को ले जा सकते हैं। फैसिलिटीज में क्या हो सकती है? केबल हो सकती है, इंटरनेट की केबल हो सकती है, फोन की केबल हो सकती है, पाइपलाइन हो सकता है, गैस पाइपलाइन हो सकता है, पेट्रोलियम का हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इस दरवा इसके जो फाटक लगे होते हैं, यहाँ पर फाटक लगे होते हैं, इन फाटक को अगर हम बंद कर दें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको? फ्लड को, बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बाढ़ को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इस फाटक के पास अगर एक छोटा सा यहाँ दीवार चला के इसको इधर मोड़ दें तो इस फाटक से निकलने वाला पानी इधर चला जाएगा, तो बाढ़ कंट्रोल कर सकते हैं, नहर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? नहर बना सकते हैं। तो इससे जुड़ा एगो बांध से हम कई काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे मेन काम होता है बिजली बनाना। सबसे मेन काम होता है बिजली बनाना, ये सबसे मेन है। हालांकि उसके बाद सड़क का भी काम होता है, पुल का काम कर देता है। देखते हैं रोड, इसके ऊपर पुल बन जाएगा, पुल बना दीजिए आपको यहाँ पे। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपर्पज। किसी एक काम के लिए तो है नहीं है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पर पर्पल पर्पल नहीं, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट। गड़बड़ा गया। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये भारत में बहुउद्देशीय परियोजना बहुत है, जिसमें आपको याद करना है बबुआ, इस बहुउद्देशीय परियोजना को याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में उसकी नींव रखी थी, उसका नाम था दामोदर घाटी परियोजना। ये झारखंड से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। दामोदर नदी उसके सहायक है, बराक नदी सब पे था। टोटल 4 गो छोटा बांध बनाना था और 4 ठो बहुत बड़े बांध बनाने थे। टोटल 8 अलग अलग बांध बनाने थे 100 किलोमीटर के एरिया में। इतनी मतलब जगह जगह, अब जैसे एक बांध किसी नदी पे अभी बना दिए, तुरंत बांध बनाएंगे ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, बांध उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। तो नदी के बांध के पानी को थोड़ा सा फ्लो मेंटेन करने के लिए कुछ डिस्टेंस को भी जाना जरूरी हो जाता है, जिस वजह से इसमें एक लंबा ही डिस्टेंस चल जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब बहुउद्देशीय परियोजना का नींव रखा था, तो उन्होंने कहा था कि यह आधुनिक भारत का मंदिर साबित होगा। यह आधुनिक भारत का क्या साबित हो जाएगा? मंदिर साबित होगा। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। तो बहुउद्देशीय परियोजना समझ में आ गया। आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक सभ्यता का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर। मंदिर कहा था, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में दामोदर घाटी थी। दामोदर घाटी परियोजना, परियोजना। यह योजना बहुत बड़ी थी। इस योजना में टोटल 4 छोटे बांध बनाने थे तथा 4 बड़े बांध बनाने थे। 4 छोटे बांध तथा 4 बड़े बांध बनाने थे। 4 छोटे बांध और 4 बड़े बांध बनाने थे। ठीक है।
4 छोटे बांध और 4 बड़े बांध बनाने थे। आगे देखते हैं, अब इन परियोजनाओं को याद करना चालू करते हैं। देखिए, अब सबको पीडीएफ दे दिया जाएगा, उससे पहले आपको ये याद रखना है इन परियोजनाओं से क्या कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। या तो पूछ देगा किस राज्य में है, या तो ससुरा किस नदी पर है। डेट नहीं पूछेगा, जिसका डेट पूछता है हम बता दिए, पहली परियोजना 1948 में। तो या तो आपसे राज्य पूछ लेगा किस राज्य में है, नहीं तो नदी पूछेगा। ज्यादातर चांसेज में नदी पूछता है। क्या पूछता है? नदी पूछता है। जैसे बल्गिहार परियोजना चिनाब नदी, सतलज परियोजना चिनाब नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी, दुलहस्ती चिनाब नदी। समझ में आ गया कि नहीं? उड़ी परियोजना, उड़ी उड़ी है जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक होता है, उड़ी लिख दिया। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, किशनगंगा, यहाँ पे बिहार का लड़का सबसे ज्यादा गलती करता है। किशनगंगा परियोजना, किशनगंगा नदी मार देता है बिहार में, क्योंकि बिहार में एक जिला है किशनगंज। बिहार में जिला का नाम क्या है? किशनगंज। तो ये से बाहर के लड़के उतना गलती नहीं करते, लेकिन बिहार के लड़के मार देते। किशनगंगा परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार मार देगा। वो किशनगंगा नदी जम्मू कश्मीर में वहां पे है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इन परियोजनाओं को एक बार अच्छे से याद करते हैं। ये परियोजनाओं को अच्छे से याद कर लेते हैं। याद किया जाए इन परियोजनाओं को। चलिए देखिए, पहली परियोजना जम्मू कश्मीर में, इसका एक ट्रिक याद रखिएगा। चिनाब नदी का एक ट्रिक याद रखिए, शाबाश दूल्हा, शाबाश दूल्हा, शाबाश दूल्हा। दूल्हा को क्या देना है? शाबाशी देना है। दूल्हा, शाबाश दूल्हा तू झेल। अब तुमको क्या करना है? झेलना पड़ेगा, झेल। शाबाश दूल्हा तू झेल। बियाह करेंगे दूल्हा तो झेलेगा कोई और। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सा से होता है सालाल परियोजना। देखिए, सा से सालाल परियोजना, बा से बल्गियार परियोजना, स से सतलज परियोजना, दूल्हा से दुलहस्ती परियोजना। तो सालाल बल्गी, शाबाश दूल्हा, शाबाश दूल्हा, शाबाश दूल्हा, सालाल बल्गियार सतलज दुलहस्ती। ये शाबाश दूल्हा ये किस नदी पे चला जाएगा? चिनाब नदी पे चला जाएगा। किस पे जाएगा? चिनाब नदी पे जाएगा। तो शाबाश दूल्हा तू झेल, तू से हो जाएगा तुलबुल परियोजना। देखिए, तू से तुलबुल परियोजना, झे से झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। शाबाश दूल्हा तू झेल। दूल्हा क्या करेंगे? झेलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई को देखते हैं हस्बैंड सब अपनी पत्नी पे पूरा घुसियाते रहता है, दिन में घुसियाते रहे, ध्यान नहीं देते, घुसिया तुम। हाँ। देखते हो तो कोई मतलब नहीं, जो टेंशन नहीं, घुसिया तुम्हारा काम है, घुसिया। चलिए अब देखिए, ट्रिक क्या याद रखेंगे जम्मू कश्मीर का? सतलज बताइए आप, चिनाब नदी का ट्रिक बताइए। चिनाब नदी का, चिनाब नदी का ट्रिक है शाबाश दूल्हा। चिनाब नदी का ट्रिक है शाबाश दूल्हा। सा से हो जाएगा सालाल, बल्गिहार, सतलज, दुलहस्ती। ये चारों परियोजना चिनाब नदी पे। चिनाब पे कितनी परियोजना देखिए? 1 2 3 4, वही हो गया। शाबाश दूल्हा तू झेल, शाबाश दूल्हा तू से तुलबुल, झे से झेलम, उड़ी परियोजना झेलम नदी, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी, निम्बो जागबो, ये भी कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। सुरू नदी, सुरू नदी, निम्बो जागो सिरू नदी। जम्मू कश्मीर की परियोजना याद हो गई। जम्मू कश्मीर अगर याद हो गया तो हम आगे बढ़े। किसी को कोई भी दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत तो बताइए, आगे बढ़े। चलिए, निम्बो जागबो सुरू नदी, निम्बो जागबो सुरू नदी। अब हम इसको मिटा के आपसे सवाल पूछते हैं, इसको हम मिटा के अब आपसे सवाल पूछते हैं। चलिए बताइए, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी, उड़ी परियोजना झेलम नदी, झेलम नदी, निम्बो जागबो सुरू नदी, ठीक है, सालाल परियोजना चिनाब, चिनाब नदी,
सतलज परियोजना, चिनाब नदी ही नहीं, सतलज पे मार दे। अमूमन परियोजना अपनी ही नदी पे होता है, लेकिन सतलज परियोजना दूसर नदी पे। सतलज परियोजना चिनाब नदी पे। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के जितनी भी योजनाएं थी, जितने क्या हो गया भैया, जम्मू कश्मीर के हम 8 गो को याद कर लिए। जम्मू कश्मीर की इन 8 गो को हम लोगों ने याद कर लिया। अब किसी को दिक्कत तो बताया जाए। हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के बाद उत्तराखंड। एक चीज याद रखिएगा, जिन राज्यों में जितना पहाड़ पाया जाएगा उन्हीं राज्यों में ये परियोजनाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारी परियोजनाएं हैं नदी के ऊपर। और नदी तभी कुछ काम कर पाएगी जब नदी के पास रहेगी ताकत। और नदी को शक्ति यानी ताकत उसके पानी से नहीं मिलती है, नदी को ताकत मिलती है उसके ढाल से। नदी में जितना ढाल रहेगा उसके पास उतना प्रचंड ताकत रहेगा, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथन रहेगी नदी। वो प्रचंड नदियां ही किसी काम को कर सकती हैं। अर्थात जिस क्षेत्र में पहाड़ होगा, ऊंचाई होगा, एलिवेशन ज्यादा होगा, हाइट ज्यादा होगा, वही जगह पे पहाड़ नदियां काम आएंगी। अब देखिए बिहार में कौन बांध बना है, यूपी में बांध बनेगा, यूपी में नदी में बांध बनाए, नदी घुसी आ जाएगी। रोकने की कोशिश कर रहे हो, हम इनने से जैतू दूसर गांव से चल देगा जा। हमारे यहाँ कोई बांध इस टाइप का नहीं बनता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? नींबो जागबो, नींबो जागबो। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में चलते हैं और उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा, देखिए 2 बांध है, एक का नाम है भाखड़ा, एक का नाम है नांगल। तो नांगल वाला पंजाब में, नांगल वाला कहाँ है? पंजाब में है। और भाखड़ा वाला हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा वाला हिमाचल प्रदेश में और नांगल वाला पंजाब में। तो हमें पहले देखना भाखड़ा बांध। इंडिया का मैप यहां रहा बाबू, देखिए ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहां से आती है एक, चीन से आती है सतलज नदी, पंजाब होती हुई जाती। इस नदी पे 2 गो बांध है, एक हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा और पंजाब में है नांगल। तो 2 अलग अलग बांध है, भाखड़ा और नांगल। तो भाखड़ा बांध पंजाब, सॉरी भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, और नांगल बांध पंजाब। नांगल पंजाब, भाखड़ा हिमाचल, नांगल पंजाब, नांगल पंजाब। ये दोनों का क्या हो जाता है? बॉर्डर हो गया। ये दोनों का बॉर्डर हो गया। किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर। अब देखिए, अब सतलज नदी यहां से शुरू होती है, इधर की ओर जाती है, तो पहले मिलेगा भाखड़ा, उसके बाद मिलेगा नांगल। तो याद रखने में भी कंफ्यूजन नहीं होगा, भाखड़ा वाला होगा हिमाचल प्रदेश, नांगल वाला होगा पंजाब। क्योंकि पहले मिल रहा है भाखड़ा तो पहले मिल रहा है हिमाचल प्रदेश, बाद में मिल रहा है नांगल तो बाद में मिल रहा है पंजाब। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर, ये सब हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर। कोल डैम सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी कोल डैम सतलज नदी पर। याद रहेगा, भाखड़ा नांगल, कोल डैम सतलज नदी पर। कोल डैम सतलज नदी पर। पार्वती, पार्वती नदी, पार्वती में ऐसा ऐसा परियोजना रहना, टेंशन नहीं होगा। ऐसा ऐसा तो आदमी 200 परियोजना याद रख सकता है। पार्वती परियोजना, पार्वती नदी पर, टेंशन ही नहीं है परियोजना। इसमें आप जब ऐसा रहेगा ना तो याद रखिएगा, क्वेश्चन सेट करने वाला भी ना बहुत होशियार रहता है। तब कहेगा पार्वती परियोजना किस राज्य में, तो उसमें हिमाचल प्रदेश। तब आप कोई राज्य वाला स्पेसिफिक पूछ देगा। चमेरा परियोजना रावी नदी पर। चमेरा परियोजना रावी नदी पर। आगे बढ़े, चमेरा परियोजना रावी नदी पर। किसी को दिक्कत है बताइए? यहां से आपको इतना याद हो गया, भाखड़ा नांगल नाथपा झाकरी कोल डैम सतलज नदी। भाखड़ा नांगल नाथपा झाकरी कोल डैम, भाखड़ा नांगल नाथपा झाकरी कोल डैम, ये सब सतलज नदी पर।
भाखड़ा, नांगल, नाथपा, झाकरी, कोल डैम, ये चारों परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पे। चमेरा परियोजना